Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड का हिंदी रीडर पाठ 19 मधुर अथैया जी द्वारा रचित कबूतरबाजी आलेख को पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें। प्रीवियस क्लासेज में भी प्यारे बच्चों हम लोग कबूतरबाजी आलेख को ही पढ़े थे। पुनः आपके बीच कबूतरबाजी आलेख के साथ आप सभी कबूतरबाजी जो हमारे प्राचीन काल से ही भारतीय समाज एवं संस्कृति का अंग रहा है, जिसे राजा महाराजाओं ने कबूतर को विशेष संरक्षण प्रदान किया, उसी के बारे में पुनः हम लोग आएंगे कि कबूतरों की गोला प्रतियोगिता में कबूतरों को जमीन पर दौड़ाया जाता है और प्रत्येक झुंड में 60 से 80 तक कबूतर होते हैं। यानी एक झुंड में कितने होते हैं? तो 60 से 80। जो झुंड दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी माना जाता है। फिर बच्चों कबूतरबाजी में एक खास प्रतियोगिता होती है। कबूतरबाजी में एक खास प्रतियोगिता होती है जिसे कुलकुल कहते हैं। कबूतरबाजी में खास प्रतियोगिता होती है, उसे क्या कहते हैं? कुलकुल कहते हैं, जो सिर्फ आगरा में ही आयोजित होती है। कुलकुल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होती है? तो आगरा में। अब ये जो कुलकुल प्रतियोगिता है जो आगरा में आयोजित की जाती है, यह अब प्रतियोगिता बंद कर दी गई है और कुलकुल बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। यह एक बहुत बड़े मैदान या जंगल में आयोजित की जाती है। इसमें कबूतरबाज अपने अपने कबूतरों को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं। पहुंचने के पश्चात इस उड़ान प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में कबूतर भाग लेते हैं। कुलकुल में कबूतरों का मेला सा लग जाता है। कबूतरों का मेला सा कहाँ लगता है? तो कुलकुल में। प्रत्येक झुंड के कबूतरों को एक निश्चित रंग से चिन्हित कर दिया जाता है और निश्चित समय पर सभी कबूतरबाज अपने कबूतर उड़ा देते हैं। देखते ही देखते हजारों कबूतर आसमान पर छा जाते हैं। जिस कबूतरबाज के कबूतर ज्यादा दमदार होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, वे दूसरे झुंडों के कबूतरों को अपने साथ घेर लाते हैं। जिससे कबूतरबाज के पास जितने कबूतर आ जाते हैं वे सभी उसके हो जाते हैं। इस प्रकार से कुलकुल के लिए कबूतरों को प्रतियोगिता से 1-2 महीने पहले तैयार किया जाता है। यानी वे सभी मिलजुल करके उसकी तैयारी में लग जाते हैं और कुलकुल के लिए जो कबूतरों की प्रतियोगिता से कबूतरों को प्रतियोगिता से 1-2 महीने पहले तैयार कराया जाता है, जिसमें कबूतरों को विशेष खुराक और जड़ी बूटियों का मसाला दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है। कबूतरबाज कबूतरों को पालने में और मुकाबलों की तैयारी में जो धन, श्रम और समय खर्च करते हैं उसके पीछे आर्थिक लाभ का जरा भी प्रश्न नहीं होता कि आर्थिक लाभ क्या होंगे, बल्कि वहां होता है अपनी इज्जत का सवाल। और पुरखों द्वारा यानी पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपरा को निभाते चले जाने का दायित्व बोध। तो प्यारे बच्चों, मधुर अथैया जी ने बहुत ही जैसे कबूतरों द्वारा जो डाक व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की गई थी वह 950 ईस्वी में बगदाद के सुल्तान ने की थी शुरू। तो उसके द्वारा जो की गई, तो अभी तक उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये केवल और केवल मात्र जो रह गया है, केवल पुरखों द्वारा शुरू की गई परंपरा को निभाते चले आना का दायित्व बोध। अब प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे, पढ़कर प्रश्न उत्तर जो देते हैं उसे लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या इस में लिखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 1 है कि कबूतरों द्वारा
डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की थी? कब और किसने की थी? ठीक है, सर्वप्रथम जो कबूतरों द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो कब और किसने किया था? प्रश्न संख्या 2 दे देंगे प्यारे बच्चों, दायित्व बोध। दायित्व बोध, दायित्व बोध शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? प्रश्न संख्या 3 दे देंगे प्यारे बच्चों, होशियार कबूतर। होशियार कबूतर क्या करते हैं? होशियार कबूतर क्या करते हैं? देंगे, क्या करते हैं? प्रश्न संख्या 4 दे देंगे, कबूतरबाज। कबूतरबाज नए कबूतर को अपने झुंड, नए कबूतर को अपने झुंड में किस प्रकार शामिल करता है? किस प्रकार शामिल करता है? ठीक है। नेक्स्ट जो देंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, कि कुलकुल प्रतियोगिता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चंस हुए। इन 5 क्वेश्चनों को जब आपके पास वीडियो जाए तो इससे आप अपने ग्रुप्स में लिखकर डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।